हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन सेट जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, उसके सारे पार्ट्स देखेंगे, उसके सारे पार्ट्स की पिक्चर्स भी देखेंगे, उसका क्लियरेंस देखेंगे, उसका किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है वो भी देखेंगे। और साथ ही देखेंगे इसमें क्या नए नए फीचर्स हैं अन्य ट्रेनों के मुकाबले में, इसकी स्पीड, इसका जो जो भी इसके बारे में दिया गया है वो सारे हम कोशिश करेंगे। और इतना इसमें हमको रखा गया है, इसमें मटेरियल्स इस तरह से बनाया गया है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे जेई के या AWM के, उसमें यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनता है इसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। ये है वंदे भारत। पहले भी इसके वीडियो बनाए गए हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, थोड़ा ऊपर का आपको बात समझाया गया था कि कैसे इसका अरेंजमेंट होता है। तो वही सिस्टम इसमें भी है। DTC यानी कि ड्राइविंग ट्रेलर कार सबसे पहले होता है, उसके बाद मोटर कार होता है यानी मोटर कोच, फिर उसके बाद ट्रेलर कोच होता है और फिर मोटर कोच होता है। यानी कि एक बेसिक यूनिट में 4 कोच होते हैं जिसमें से 2 मोटर कोच ही होते हैं। उसी तरह पूरा 16 कोच का जो एक रैक होता है वंदे भारत का, उसमें 8 जो कोच होते हैं वो मोटर कोच ही होते हैं। उसकी बोगियाँ, जो मोटर कोच की बोगी है वो अलग होती है, उसमें मोटर लगा हुआ होता है। जो नन मोटर कार हैं उनकी बोगियाँ अलग होती है, उसमें मोटर कार यूज नहीं किया जाता है। यही मोटर कार बोगी चलते हैं और उसको चलाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 50% जो पावरिंग वाला कोच कहा जाता है, पावरिंग वाला रैक कहा जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले और लास्ट में होगा ड्राइविंग ट्रेलर कार, ठीक है, जिसमें जो पायलट है, ड्राइवर है, वो बैठता है और उसको चलाता है। उसके बाद मोटर कोच, हर एक कोच के बाद एक मोटर कोच आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह इसका अरेंजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दोनों भाषा में बहुत ही अच्छी तरह से सारे बातों को लिखा गया है, एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन सेट इज़ अ मीडियम डिस्टेंस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। मध्यम दूरी की जो है ना, मध्यम दूरी की ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेवा है। बाय इंडियन रेलवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ रिजर्व्ड एयर कंडीशन एंड चेयर कार ओनली सर्विस। ये चेयर कार और एयर कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्लीपर कोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेयर कार ही टोटल के टोटल कोच हैं। उसके बाद है विथ ऑल कोचेज बीइंग चेयर कार ओनली, वही है चेयर कार, पूरे कोचेज जो है चेयर कार ही हैं। कनेक्टिंग सिटीज़ ओनली, कनेक्टिंग सिटीज़ दैट आर लेस देन 800 किलोमीटर या 1500 माइल्स। 800 किलोमीटर या 10 घंटे का सफ़र जहाँ के बीच में लगभग जो होता है, उसी को ये उसी ये जो लाइन है, रूट है, उसी रूट में इसको चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन का जो रूट होता है, 24 घंटे का या 18 घंटे का, ऐसे रूट पर वंदे भारत नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ चेयर कार होता है, सिर्फ बैठने के लिए होता है। हालांकि बहुत ही सुविधाजनक और लग्जरी चेयर कार होता है, जिस पर आदमी रिलैक्स होकर थोड़ा एक झपकी, एक नींद भी ले सकता है। लेकिन इसको ऐसी तरह से बनाया गया है कि 10 घंटे या लगभग 800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसको दूरी तय करने का जो रूट है, उसी में इसको चलाया जाए। उसके बाद है बाय द गवर्नमेंट एंड इंटर्ड सर्विस ऑन 15 फरवरी 2019 को ये सर्विस में इंटर हुआ, मतलब सेवा इसकी शुरू हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली जो ट्रेन चली थी वो 15 फरवरी 2019 को चली थी, आपका यहाँ लिखा हुआ भी है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाज फ्लैगड ऑन February 15, 2019 ऑन द न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट में ये चली थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली इलाहाबाद वाराणसी रूट पर रवाना की गई थी, यानी कि चली थी। उसके बाद देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रीवियसली नोन एज ट्रेन 18, पहले इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। इट इज़ ए रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन एंड इंडिया फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, भारत का पहला इंजन लेस ट्रेन है, इसमें कोई इंजन नहीं है। और इसको मेमो के बेस पर बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है किस कोच को बेस बना के बनाया गया है, तो ये मेमो के आधार पर ये बनाया गया है और पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ट्रेन टू बी कम्प्लीटेड डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, पहला ऐसा ट्रेन है
जिसको डिज़ाइन किया गया, पूरी तरह से बनाया गया और मैंने जो निर्माण किया गया ये इंडिया में। इट वाज डिज़ाइंड एंड बिल्ट बाय कोच फैक्ट्री चेन्नई, आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आईसीएफ, वही इसका बनाया गया है, जो कि पेरम्बूर चेन्नई में है आईसीएफ। इन ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है उसके अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द यूनिट ऑफ कोस्ट फर्स्ट रैक विल गिवन 100 करोड़, 100 करोड़ पहला जो रैक बना उसमें 100 करोड़ का खर्चा आया, यूएस डॉलर के हिसाब से 14 मिलियन। चलिए आगे देखते हैं। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है, उसको हम लोग द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टेक ओनली 52 सेकेंड टू रीच ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की स्पीड की जो गति है उसको प्राप्त करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को सिर्फ 52 सेकेंड का समय लगता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद अगला टॉपिक है दिस ट्रेन हैज़ ऑटोमेटिक डोर। ठीक है, दिस डोर ओपन ऑटोमेटिकली लाइक द मेट्रो। मेट्रो में कैसे ऑटोमेटिक डोर गाड़ी रुकने पर खुल जाती है और गाड़ी चलने से पहले बंद हो जाती है, उसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस में भी वही फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेन आर इक्विप्ड विथ मेनी मॉडर्न फैसिलिटीज़, इसके साथ ही अन्य सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। द सीट इनसाइड द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रोटेट्स 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का जो ये एंगल है वो घूमने के लिए सक्षम है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो ट्रेन की जो सीटें हैं, हालांकि सभी चेयर कार में, जो सभी कोचों में ऐसा नहीं है, जो एक्सिक्यूटिव चेयर कार है उसमें ये दिया गया है। फूड एंड स्नैक्स आर ऑल्सो सर्व्ड इन द ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसमें खाना और जो नाश्ता है ये आपको सर्व किया जाएगा। उसका जो प्राइस होता है वो इंक्लूडेड इन द टिकट इटसेल्फ, टिकट में इसकी जो कीमत होती है वो शामिल होती है। आगे देखते हैं। टू इंश्योर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स द ट्रेन इज़ फुल्ली इक्विप्ड विद ऑब्जर्व वाईफाई सिस्टम। ये पूरा तरह से वाईफाई सिस्टम से सुसज्जित है, लैस है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चेंजिंग स्टेशन टू चेंज मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप अंडर ईच सीट्स। चेंजिंग चार्जिंग है, चार्जिंग मतलब जो हर सीट पर चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया गया है जिससे आप मोबाइल और ये लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। द वंदे भारत ट्रेन इज़ इक्विप्ड विद जीपीएस सिस्टम, जीपीएस बेस्ड आधारित है कि उसमें क्या है कि आप जो ट्रैक करते हैं कि ट्रेन कहाँ पर है नहीं है, वो इसमें भी ये फैसिलिटी रखा गया है। अबाउट अपकमिंग स्टेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, स्टेशन और अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए इसमें जीपीएस का भी से भी लैस किया गया है इसको। उसके बाद देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब साफ़ सफाई के व्यू से यदि देखा जाए तो बायो वैक्यूम टॉयलेट हैज़ बीन बिल्ट इन द ट्रेन एंड यूज्ड इज इन एयरप्लेन्स। जैसे वायु वैक्यूम टॉयलेट एयरप्लेन में यूज किया जाता है, उसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस के भी जो टॉयलेट्स हैं वो एयरप्लेन के जैसा बनाए गए हैं और उसकी सीटें जो है वो बिल्कुल एरोप्लेन के जैसे ही हवाई जहाज़ की तरह भी बनाई गई हैं। उसके बाद अगला जो है वो लार्ज विंडो हैव बीन इंस्टॉल्ड टू शो ए गुड व्यू ऑफ द आउटसाइड सो दैट द पैसेंजर कैन एंजॉय द व्यूज़। बड़े बड़े विंडो बनाए गए हैं, पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट विंडो बनाए गए हैं जिससे बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं और इससे क्या है पैसेंजर एंजॉय करता है। इस तरह से इसके फीचर लगाए गए हैं। अगला क्या है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर सीसीटीवी कैमराज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन ईच कोच ऑफ द ट्रेन। हर एक जो कोच है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्या कि इससे क्या होता है कि यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आगे है फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर सच सेंसर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस ट्रेन दैट द डोर विल नॉट ओपन अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स कम्प्लीटली सो दैट द पैसेंजर कैन गेट ऑन और ऑफ द मूविंग ट्रेन। मतलब यात्रियों की जो सुविधा के लिए है ऐसे सेंसर उसमें फिट किए गए हैं, लगाए गए हैं कि दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ट्रेन जो है पूरी तरह से रुक न जाए। कि इससे क्या होता है कि यात्री ट्रेन में नहीं उतरे और नहीं चढ़ पाते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यात्री छूट जाएं। वंदे भारत ट्रेन वाज ऑल्सो बिल्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल, मतलब कि जो विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग जिसको अभी भारत सरकार ने उसको दिव्यांग कहा है,
तो उनको ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं, एनडीटीसी जो डिब्बे हैं उसमें व्हील चेयर रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ठीक है, तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें 16 रैक होते हैं, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। बहुत ही अच्छा इसका फीचर भी है, आगे का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अब देखिए हम इसको अंदर जाते हैं इसके बोगी की तरफ। सबसे मेन यही है यहाँ से यदि आप बोगी के पार्ट्स देखते हैं, उसको पहचानते हैं, वो ध्यान में रहता है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत उसको पकड़ पाएंगे। ये बोगी है, ठीक है। इसमें मोटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा बोगी है, ये मोटर कोच में यूज होने वाली बोगी है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो है स्टेबलाइज़र सिस्टम है। ये क्या है, ये नीचे हमने आपको बताया है। अभी वीडियो अभी और देखेंगे तो पूरा इसके बारे में बताएंगे स्टेबलाइज़र सिस्टम क्या है। अभी आपको यही देखना है कि ये जो है स्टेबलाइज़र सिस्टम है, ये वाई डैम्पर है या यो डैम्पर कह लीजिए। ये एलएचबी में भी सेम दिए जाते हैं, उसी तरह इसमें भी वाई डैम्पर दिए जाते हैं। लेटरल ये जो है ना लेटरल पंप स्टॉप, ये लेटरल पंप स्टॉप है, ठीक है। ये गियर बॉक्स है, ये जो यहाँ है ये गियर बॉक्स है, ये मोटर है, ठीक है। और इसका ये गियर बॉक्स है। उसके बाद ये ब्रेक डिस्क, जो व्हील है व्हील में ही सेट होते हैं ब्रेक डिस्क वंदे भारत में। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो व्हील माउंटेड होता है। आप देख सकते हैं ब्रेक डिस्क ये जो व्हील है इसमें ही फिट होता है। आगे आपको पिक्चर दिखा के पूरी तरह से समझाया जाएगा। ये ट्रैक्शन मोटर है, आप देख सकते हैं। ये सेंटर पिवोट अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके बारे में डीपली आपको जानकारी आगे वीडियो में मिलेगी। और ये एयर स्प्रिंग बिलो है, बोगी फ्रेम तो है ही, ठीक है। ये 2 बोगी ट्रांसम है और ये सेंटर पिवोट बेस है। ये सेंटर पिवोट बेस है, सेंटर पिवोट पिन है, सेंटर पिवोट बोल्ट भी होता है, बहुत सारे उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, सबके टॉर्क वैल्यू भी होते हैं, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। पूरी तरह से प्रयास किया गया है कि जो भी क्वेश्चन आदि एग्ज़ाम में आते हैं आपके क्वेश्चन वो छूटे नहीं। चलिए, ये ऊपर का व्यू था वीडियो। अब हम नीचे का व्यूज़ देखेंगे वीडियो के अंडर फ्रेम में। ये लिफ्ट स्टॉप है। ये क्या होता है लिफ्ट स्टॉप, ये भी आपको अभी तुरंत बताया जाएगा। इसके बारे में भी अच्छी तरह से पिक्चर सहित एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद गियर बॉक्स सेफ्टी कैच है। ये गियर बॉक्स सेफ्टी कैच है, ये भी क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रैक्शन मोटर सेफ्टी कैच, ठीक है। ये जैसे निशान लगा हुआ है वहीं पर वो है। स्टेबलाइजर असेंबली, ट्रैक्शन सेंटर सेंटर पिवोट का जो एरिया होता है उसी को ट्रैक्शन सेंटर कहा जाता है। लेटरल डैम्पर, 2 लेटरल डैम्पर फीएट बोगी में एक ही लेटरल डैम्पर होता है, इसमें 2 लेटरल डैम्पर होते हैं। ट्रैक्शन रॉड होता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन रॉड होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है, गियर बॉक्स असेंबली होता है, कंट्रोल आर्म बूस्ट होता है, प्रेस फिटर और कंट्रोल आर्म, ये सारे ये है। अब हम इसको अलग अलग देखेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। अभी हमने बताया था लिफ्ट स्टॉप, ये है लिफ्ट स्टॉप ये वाला, ठीक है। ये लिफ्ट स्टॉप है। ये डैम्पर है, डैम्पर लॉकिंग पिन है। डैम्पर को यहाँ से लॉक किया जाता है, ये डैम्पर लॉकिंग पिन है। ये ब्रेक डिस्क हमने बताया था कि व्हील में ही फिट होता है, तो यही ब्रेक डिस्क है, व्हील में ही फिट होता है। उसके बाद प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर तो आप देखते ही हैं, जो कि एलएचबी बोगी में भी है, लेकिन ये व्हील माउंटेड है, तो एलएचबी बोगी में यहाँ लगते हैं, लेकिन वंदे भारत में भी यहाँ लगा है, ठीक है। इस तरह से ये वंदे भारत में ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके बाद आगे देखिए, द प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर आर प्रोवाइडेड विथ अ मैकेनिकल लिफ्ट स्टॉप which prevent the possibility to detach bogie from axle and primary suspension system. These bogie are of 2 types. मतलब कह रहा है कि प्राथमिक जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है वो एक मैकेनिकल लिफ्ट स्टॉप के साथ दिया जाता है, जो क्या करता है बोगी को एक्सल और प्राइमरी सस्पेंशन से अलग होने की संभावना को रोकता है। प्राइमरी सस्पेंशन और एक्सल, जो ये पूरा प्राइमरी सस्पेंशन है, इसको अलग होने से एक्सल का जो बॉक्स है उससे अलग होने से क्या बचाता है, ये उसका नाम है लिफ्ट स्टॉप। आगे देखते हैं, नोट देख लीजिए। गैप बिटवीन डैम्पर लॉकिंग पिन एंड एक्सल बॉक्स लिफ्ट स्टॉप 44.3 mm। एक ये ऑब्जेक्टिव बन गया। ऐसे हर एक वर्ड, हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी नया आया है। इसमें छोटे छोटे जो इसके फीचर हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब धीरे धीरे पुराना हो जाएगा तो धीरे धीरे डीपली क्वेश्चन पूछा जाने लगेगा। हालांकि हमने सब तरह के क्वेश्चन रखे हैं, डीपली भी रखे हैं और ऊपर भी रखे ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है।
अब देखिए सेफ्टी कैच, हमने बताया था सेफ्टी कैच उस पिक्चर में दिखाया था, यही है सेफ्टी कैच। ये गियर बॉक्स है और यहाँ एक सेफ्टी कैच लगा हुआ है, 12 mm का इसमें क्लियरेंस होता है, 12 mm का। आगे देखते हैं गियर बॉक्स सेफ्टी कैच, इसके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। दिस सेफ्टी कैच इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच गियर बॉक्स, हर प्रत्येक गियर बॉक्स में ये प्रदान किया जाता है। असेंबल टू अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ गियर बॉक्स, अत्यधिक मूवमेंट जो है उसको रोकने के लिए इसको प्रदान किया जाता है। ड्यू टू रिएक्शन फोर्सेस की वजह से, वाइल ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स, जब ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स का ट्रांसफॉर्मिंग होता है उस समय रिएक्शन फोर्स को एक्सेसिव होने से ये क्या करता है, बचाता है। कौन? गियर बॉक्स सेफ्टी कैच। दिस सेफ्टी कैच इज बोल्टेड टू द बोगी ब्रैकेट विथ अ क्लियरेंस ऑफ 12 mm ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड 12 mm क्लियरेंस के साथ इसको लगाया जाता है। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ड्यूरिंग कनेक्शन ऑफ बोगी एंड बॉडी इन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो ट्रेन है पर बोगी, एक बोगी यदि कनेक्ट होता है, ऐसा ऐसा दो सिस्टम इसमें होगा। ये तो एक बोगी का है ना, ऐसा ऐसा दो सिस्टम इसमें, जब बोगी को हम लोग अटैच करेंगे, क्योंकि सिर्फ बोगी तो चलेगी नहीं, जब तक कोच उस पर नहीं आएगा तो वंदे भारत एक्सप्रेस बनेगा नहीं, जब तक उस पर यात्री बैठेंगे ही नहीं। उसमें क्या है, एक सेंटर पिवोट होना चाहिए, ठीक है, हर बोगी में सेंटर पिवोट होता है। सेफ्टी वायर रोप 2 नंबर होना चाहिए, एक बोगी में सेफ्टी वायर रोप 2 होते हैं। एयर स्प्रिंग 2 नंबर होना चाहिए, एयर स्प्रिंग 2 नंबर होना चाहिए। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया था कि वर्टिकल डैम्पर जो होता है, लेटरल डैम्पर 2 होते हैं, वर्टिकल डैम्पर भी 2 होते हैं और वाइड डैम्पर भी 2 होते हैं। स्टेबलाइज़र जो लिंक है वो 2 होना चाहिए, और जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये 6 चीज़ होना चाहिए ये बोगी और बॉडी का कनेक्शन करने के लिए। अब देखिए स्टेबलाइजर असेंबली भी हमने आपको बोला था कि बताया जाएगा आपको क्या होता है स्टेबलाइजर असेंबली। ये क्या करता है, टू कंट्रोल रोलिंग मोशन, ये रोलिंग मोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट बैलेंस डिफरेंशियल वर्टिकल मूवमेंट ऑफ बोगी, जो वर्टिकल मूवमेंट है उसके डिफरेंस को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बैलेंस करता है। बोगी या बोलिस्टर ऑफ एनी ऑफ द सेकेंडरी स्प्रिंग, बोगी बोलिस्टर या कोई भी सेकेंडरी स्प्रिंग का जो डिफरेंशियल मूवमेंट है उसको ये बैलेंस करता है। बाय वर्च्यू ऑफ टॉर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब इसमें एक टॉर्सन बार लगा हुआ होता है, वो भी आपको दिखाया जाएगा टॉर्सन बार क्या होता है। द एंटी रोल बार एंड थस रेजिस्ट द रोलिंग मोशन ऑफ कोच, एंटी रोल बार और जो ट्रस बार, ये टॉर्सन बार के मदद से क्या करता है, ये जो डिफरेंशियल वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको बैलेंस करता है। या एंटी रोल बार के टॉर्सनल गुण के कारण किसी भी सेकेंडरी स्प्रिंग बोगी बोलेस्टर की विभेदक ऊर्ध्वाधर गति को संतुलित करता है। इस प्रकार कोच की रोलिंग गति का प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब देखिए ये है स्टेबलाइजर लिंक, ये स्टेबलाइजर लिंक है, और ये है टॉर्सन बार, ये पूरा ये टॉर्सन बार, ये इसका एक बड़ा पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, हमने रखा है, आपको समझने में आसानी होगी। लेटरल डैम्पर आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, 2 लेटरल डैम्पर लगे हुए हैं। उस तरह इस पिक्चर को भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें समझ में आएगा। वाइड डैम्पर ब्रैकेट है जो बोगी और कार बॉडी के बीच लगा रहता है, वाइड डैम्पर वही ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट में, ठीक है, यही ब्रैकेट में ये वाइड डैम्पर उसको टाइट किया जाता है। ये सेंटर पिवोट पिन है और ये वही है स्टेबलाइजर लिंक है, और वायर रोप ब्रैकेट है ये, इसमें वायर रोप भी 2 वायर रोप भी होते हैं, तो इसी का ये वायर रोप ब्रैकेट है। ये कोच का पार्ट नहीं है, ये बोगी का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोच का पार्ट है, ये सेंटर पिवोट है, ये बोगी में अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी ये बोगी का ही पार्ट है, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया गया, उल्टा भी इसका दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आए। इसका अपोजिट साइड, अपोजिट वो रहता है, कहाँ रहता है आपको अभी हम दिखाएंगे, आपको समझने में आसानी होनी चाहिए। अच्छा पहले ये देख लेते हैं स्टेबलाइजर लीवर। ये स्टेबलाइजर जो स्टेबलाइजर लीवर जिसका जो टॉर्क होता है, ये स्टेबलाइजर लिंक होता है ना, ये स्टेबलाइजर लीवर है। इसमें स्टेबलाइजर लिंक को टाइट करने के लिए टॉर्क जो वैल्यू होता है 174 Nm होता है, ठीक है। और ये टॉर्सन बार है, ये टॉर्सन बार है, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा जानकारी वाला है। चलिए, ये स्टेबलाइजर लीवर है जो कि आपने छोटा उदाहरण देखा था, यहाँ बड़ा है, इसको आप बड़े आकार में देख सकते हैं। टॉर्सन बार ये वाला है, यही है ग्रीन कलर का ये वाला। उसके बाद बियरिंग हाउसिंग है, ये बियरिंग हाउसिंग, कवर प्लेट है और फास्टनर्स है। ये फास्टनर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। कोई भी चीज़ आपसे छूटेगा नहीं, ये वही पिक्चर है, ठीक है। ये वाई डैम्पर का जो ये ब्रैकेट था, ये स्टेबलाइजर लिंक था, ये सेंटर पिवट पिन है और ये भी स्टेबलाइजर लिंक है, ये वाई डैम्पर ब्रैकेट है। उसके बाद ये बोगी का फ्रंट व्यू है, ये मोटर कोच का बोगी है, आप देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मोटर कोच का बोगी है। फास्टनर क्या होता है ये हम अब जानते हैं, क्योंकि फास्टनर को भी जानना ज़रूरी है, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हो आपको दिक्कत होगा। ए फास्टनर ऑफ फास्टनिंग इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट मैकेनिकली ज्वाइंट और अफिक्सेस टू और मोर ऑब्जेक्ट टुगेदर। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल रूप से दो या दो से अधिक जो डिवाइस है उसको आपस में जोड़ता है। इट जनरल फास्टनर आर यूज टू क्रिएट नॉन परमानेंट जॉइंट। ये नॉन परमानेंट जॉइंट होता है, मतलब इसको खोल भी सकते हैं मतलब जॉइंट दैट कैन बी रिमूव्ड और ब्रोकन विदाउट डैमेजिंग द जॉइंट कंपोनेंट्स। बाद में इसको निकाल भी सकते हैं और बिना किसी कंपोनेंट्स के जिसको हम लोग ज्वाइंट किया है उसको बिना डैमेज हुए इसको निकाल सकते हैं, इसलिए इसको फास्टनर कहा जाता है। आगे देखते हैं। फास्टनर या फास्टनिंग एक हार्डवेयर उपकरण है, ये तो यही हमने आपको बताया यही है। ये सब जो उपकरण है इसको फास्टनर कहा जाता है। अब देखिए सेंटर पिवोट पिन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेंटर पिवोट पिन, यह है सेंटर पिवोट पिन। ज्वाइंट द बॉडी विथ बोगी एंड ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द बोगी। ये बोगी को बॉडी से जोड़ता है, बोगियों पर ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग जो फोर्स है उसको संचालित करता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट ई 14,900, याद रखिएगा। ये सेंटर पिवोट बेस है और नीचे वाला सेंटर पिवोट पिन है। ये सेंटर पिवोट बेस है, सेंटर पिवोट पिन है। ये लगता कहाँ है, देखिए रहता कहाँ है, ये देखिए ये जो बोगी है यहीं पर होता है सेंटर पिवोट, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आप अच्छा से देख सकते हैं सेंटर पिवोट, ये जो ड्राइंग व्यू आपको दिखाया गया है ये है सेंटर पिवोट बेस और सेंटर पिवोट पिन ये वाला, ठीक है। ये ट्रैक्शन सेंटर है, ये सेंटर पिवोट बेस ये है। आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये साइड साइड जो लेटरल जो बम्प स्टॉप होता है वही है ये लेटरल बम्प स्टॉप। साइड बम्पर कर लिख दिया गया है, लेटरल बम्प स्टॉप है, ये भी लेटरल बम्प स्टॉप है, ठीक है। स्टेबलाइज़र लिंक आप ये देख सकते हैं, स्टेबलाइज़र लिंक है ये वाला और ये वाला भी स्टेबलाइज़र लिंक है। ये दो लेटरल डैम्पर है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर। उसके बाद ट्रैक्शन सेंटर तो आप देख सकते हैं, ये नीचे का व्यू है, नीचे से आप देख सकते हैं। ये टॉर्सन बार यही वाला है, ये स्टेबलाइज़र बोल्ट यही है जो स्टेबलाइज़र का लिंक का जो बोल्ट है। और इस तरह से बहुत सारे उपकरण हैं। सेंटर पिवोट बॉटम कवर है, ये सेंटर पिवोट बॉटम कवर है। टॉर्क जो इसका होता है टाइट करने का 242 Nm है, ठीक है। ये 174 Nm हमने पहले भी बताया था। ये स्टेबलाइज़र लिंक है और इसको टाइट करने का 174 Nm है, ठीक है। आइए देखें कहाँ सेंटर पिवोट पिन जो है कहाँ पर होता है, थोड़ा सा इस पिक्चर में को आपको देखने ज़्यादा अच्छा होगा। यहीं पर फिट होता है सेंटर पिवोट पिन। ये बोगी है, कोच नहीं है। बोगी फ्रेम इस तरह से है, ये जो दो है ये दो बोगी का ट्रांसम है। आईसीएफ कोच में भी इस तरह के ट्रांसम होते हैं। ये बोगी ट्रांसम है, ठीक है, और ये बोगी फ्रेम है। जब कोई उपकरण उसमें नहीं लगे रहते हैं तो इस तरह से बोगी दिखता है। ये सेंटर पिवोट का जो आप जहाँ फिट होता है वो वाला पिक्चर है। ट्रैक्शन सेंटर को हम लोग नज़दीक से देखते हैं, ये है ट्रैक्शन सेंटर, ठीक है। ये देखिए नीचे का व्यू है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, सबका नाम भी लिखा हुआ है। देखिए ये बोगी फ्रेम है, ये बुश है, बुश, ठीक है, ये बुश
उसके बाद ये ट्रैक्शन रॉड है, ये भी ट्रैक्शन रॉड है। गैप बिटवीन गियर बॉक्स एंड इट्स सेफ्टी कैच 12 mm का होता है। वो तो हमने आपको पहले भी बता दिया था। ट्रैक्शन रॉड बोल्ट टॉर्क वैल्यू 692 mm। ट्रैक्शन जो रॉड होता है इसको टाइट करने के लिए इसका जो बोल्ट है वो 692 mm का, एनएम का, न्यूटन मीटर एनएम का इसमें टॉर्क वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ट्रैक्शन सेंटर आप देख ही सकते हैं, ये है। फास्टनर जो है ये फास्टनर या ये बोल्ट दोनों यही हुआ। इसमें को टाइट करने के लिए 692 mm यानी कि 692 mm का ये फोर्स लगाया जाता है। ये लेटरल बम्प स्टॉप है, ये ट्रैक्शन रॉड है, ठीक है। ये दोनों ट्रैक्शन रॉड हैं, इसके ट्रैक्शन बोल्ट हैं, ये लेटरल बम्प स्टॉप है, ये दोनों, ठीक है। ये ट्रैक्शन पूरा सेंटर है, ये सेंटर पिवोट पिन इसी में होता है, ठीक है। ये बोगी फ्रेम है। चलिए एक और व्यू देखते हैं। ये टॉर्सन बार है, ये स्टेबलाइज़र लिंक है, ये सेंटर पिवोट पिन है, ठीक है। और ये दो ये लेटरल, ये क्या बोलते हैं, लेटरल डैम्पर्स हैं। और ये व्हील आप देख ही सकते हैं। चलिए ये एक छोटा सा कॉमन करने का चीज़ है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रॉड माउंटिंग फेस एट फ्रेम एंड ट्रैक्शन सेंटर बॉटम सरफेस 113 mm, याद रखिएगा 113 mm। उसके बाद देखिए, ये तो हमने पिक्चर पहले भी देख लिया था, लेकिन सेंटर पिवोट में आया है तो उसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। ये वाई डैम्पर ब्रैकेट्स है, ये स्टेबलाइज़र लिंक है, ये सेंटर पिवोट है, ये वायर रोप ब्रैकेट्स है जिसमें वायर रोप, दो वायर रोप इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टेबलाइज़र लिंक है, ठीक है। ये वही है जो वाई डैम्पर ब्रैकेट्स हैं। ये टॉर्सन ट्रैक्शन रॉड इसको कभी कभी हमने टॉर्सन बार भी शायद बोल दिया होगा। ये ट्रैक्शन रॉड, ठीक है, इसको अच्छा से बड़ा करके दिखाया गया है जानबूझ के। डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रॉड माउंटिंग फेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रॉड का माउंटिंग फेस एट फ्रेम टू एंटी रोल बार फॉक बॉटम मेटिंग फेस 146.5 mm, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए बिना एनिमेशन वाला जो पिक्चर कितना गंदा होता है, लेकिन आपको फिर भी समझ में आएगा। इस तरह से लेटरल डैम्पर है, सेंटर पिवोट लॉकिंग प्लेट है ये। उसके बाद गैप बिटवीन ट्रैक्शन मोटर एंड इट्स सेफ्टी कैच 9 mm का होगा। आगे देखते हैं सेफ्टी वायर रोप। सेफ्टी वायर रोप ये वाला है, देखिए पीछे से आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेफ्टी वायर रोप हैं। चलिए, वायर रोप टू अचीव द इंटीग्रल लिफ्टिंग फंक्शन इन केस ऑफ एक्सेसिव अपवर्ड लोड। देर इज अ 4 इन ईच कोच एंड 2 इन ईच बोगी। एक कोच में 4 और एक बोगी में 2 होता है। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा लोड होता है उसको उठाने का काम करता है। यदि ऊपर का भार अत्यधिक हो जाता है तो हर कोच में 4 और हर बोगी में जो 2 होते हैं वायर रोप, वो एक्स्ट्रा लोड को उठाने का काम करते हैं, ठीक है। ये वायर रोप हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, ये वर्टिकल डैम्पर है, ये वाई डैम्पर है, ये वर्टिकल डैम्पर है, ये एयर स्प्रिंग बिलो है, ये वाई डैम्पर का ब्रैकेट है, ये वर्टिकल डैम्पर आपने देख ही लिया। एयर स्प्रिंग फास्टनर्स, एयर स्प्रिंग का जो नट बोल्ट है, ठीक है, ये है फास्टनर्स। चलिए आगे देखते हैं एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग आर पार्ट ऑफ सॉफ्ट डैम्पिंग सस्पेंशन सिस्टम दैट प्रोवाइडेड both softness and damping due to characteristic of a rubber material by utilize the compressibility and flow resistance of air. These springs have two parts, air below and additional rubber spring। दो पार्ट में इसको भाग दिया गया। एक एयर बिलो होता है, एक एडिशनल रबर स्प्रिंग होता है। ये क्या करता है, हवा की जो है ना, हवा का जो संप्रेषण, मतलब कि जो जो हवा रहता है आपस में पूरे ये वो बोल नहीं पा रहे। एयर स्प्रिंग का सॉफ्ट डैम्पिंग सस्पेंशन है जो हवा की संपीड़ित या संपीड़न क्षमता के प्रवाह और गतिरोध का उपयोग करता है। कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन बोल रहे थे। जो कंप्रेशन और प्रवाह प्रतिरोध
सामग्री की विशेषता के कारण कोमलता और डैम्पिंग दोनों प्रदान करता है। इस सिस्टम के दो भाग होते हैं, इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक एयर बिलो होता है और अतिरिक्त रबर स्प्रिंग होता है, मतलब एक्स्ट्रा रबर स्प्रिंग भी इसमें लगाया गया है। उसी तरह जो LHP में होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, यही है, ठीक है, एयर बिलो या एयर स्प्रिंग। नज़दीक से थोड़ा देखें तो ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं ड्राइंग व्यू से। ये जो है ये एयर स्प्रिंग बिलो है, ठीक है, एयर स्प्रिंग बिलो है। उसका माउंटिंग रिंग है, ये माउंटिंग रिंग, ठीक है। टॉप प्लेट तो आप देख ही लिया, टॉप प्लेट ये वाला है, ये टॉप प्लेट, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो बच गया वो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है द एयर गैप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एयर बिलो एंड एडिशनल स्प्रिंग। एडिशनल स्प्रिंग में क्या है देखिए, स्लाइडिंग प्लेट, 4 नंबर में स्लाइडिंग प्लेट, ये स्लाइडिंग प्लेट है। 5 नंबर में वॉशर है तो ये वॉशर है। 6 नंबर में क्लैपिंग प्लेट है तो ये क्लैपिंग प्लेट है। 7 नंबर में मेटल रिम है तो ये मेटल रिम है। 8 नंबर में हाफ आवर ग्लास स्प्रिंग शेप स्प्रिंग यानी कि रबर सीट है तो वो ये है 8 नंबर में। उसके बाद ग्राउंड प्लेट है तो ये ग्राउंड प्लेट है। इस तरह से एयर बिलो हाई फाई क्वालिटी का होता है। एयर स्प्रिंग का जो डायमीटर होता है 710 mm का होता है, मैक्सिमम 755 mm तक, ठीक है। हाइट ए जो है इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ अवस्था में जो है, और ये लोडेड कंडीशन में 70 kN का 300 mm होता है। 70 kN यदि उस पर लोड है तो 300 mm होता है। ऐसे एयर स्प्रिंग का जनरली हाइट 300 + 5 - 0, ठीक है, यानी कि 300 से 305 के बीच हो सकता है। सेकेंडरी एयर स्प्रिंग माउंटिंग सरफेस हाइट फ्रॉम रेल लेवल 688 mm। इंस्टॉलेशन लीवर एंड लिमिटिंग वॉल्व। ए कंट्रोल लोड इंस्टॉलेशन लीवर एंड लिमिटिंग वॉल्व भी इसमें दिया गया है। इसके बारे में आप अच्छी सी जानकारी भी दी गई है, आप इसको आराम से अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरह इंस्टॉलेशन लीवर होता है, डुप्लेस चेक वॉल्व भी होता है, ये जो LHP में जो है उसी तरह का होता है। डुप्लेस चेक वॉल्व भी, जिसको नॉन रिटर्न वॉल्व कहते हैं, वो भी होता है। जो डिफरेंस प्रेशर 1.5 kg/cm² का यदि होता है तो क्या करता है, आपस में बिलो का कनेक्शन करवा देता है, जो आप जानते ही हैं जो LHP में सेम है। डैम्पर्स प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी वर्टिकल, लेटरल और EOI डैम्पर होते हैं। सबके अलग अलग फीचर भी आप दिए गए हैं, इसके पिक्चर भी दिए गए हैं, इसके क्या खासियत हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है, उसमें एक बोगी में कितने होते हैं, कि उसका क्या फ़ायदा है ये भी आपको दिए गए हैं, पिक्चर भी दिए गए हैं। लेटरल डैम्पर का क्या फ़ायदा है ये भी दिए गए हैं, पिक्चर भी आपको दिखाए गए हैं। वाई डैम्पर के क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको दिए गए हैं और पिक्चर सहित आपको दिखाए गए हैं कि वाई डैम्पर। कपलर भी आपको बहुत ही खूबसूरत, इसमें कपलर डेलनर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका फ़ीचर है, क्या उसका जो उसके पार्ट्स हैं कैसे हैं, वो भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। कपलर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं, ठीक है। फ्लोर हाइट जो होता है रेल लेवल से वो कितना होता है कपलर का, ऐसे 1105 है लेकिन इसमें 940 mm का होता है, 940 mm का। ये कपलर के पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से खूबसूरत PDF बनाया गया है। ये ड्राइंग व्यू है कपलर का, इसमें जो पार्ट्स हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं। ये एक जो वंदे भारत का जो पूरा रैक होता है उसमें जो DTC होता है, ड्राइवर टेलर का, उसमें CBC कपलर का भी आगे से प्रावधान किया गया है जो फ्रंट व्यू होता है उसमें। क्योंकि यदि किसी ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाए, पूरा का पूरा मोटर कोच तो ख़राब नहीं होगा लेकिन हो जाए तो इसको लोको द्वारा भी खींचा जा सकता है। इसमें ड्राफ्ट गियर भी होते हैं, ठीक है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें ये जो होता है सपोर्टिंग डिवाइस ये भी होते हैं, और उसका क्या काम है, उसमें कितने स्प्रिंग होते हैं सारे दिए गए हैं। ड्राफ्ट गियर के बारे में भी पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। लोड ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है LHP बोगी में भी है कि कैसे कैसे किस में लोड, वर्टिकल जो फ्रंट ट्रांसफर होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होता है ट्रैक्टिव। उसके बाद ट्रेलर बोगी में जो वही ट्रैक्टिव फोर्स या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ट्रेलर बोगी में क्या होता है, मोटर बोगी में क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग जो है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फोर्स जिसको मोटर बोगी में क्या होता है। जो फ्रिक्शन ब्रेकिंग फोर्स है वो ऑल बोगी में क्या कैसे होता है, किस पर पहले उसके बाद किस पर आता है।
लेटरल फोर्स के बारे में भी इसमें अच्छी तरह से बताया गया है। अदर कुछ फीचर्स हैं वो भी दिखाया गया है। इसको ट्रेन 18 कैसे नाम पड़ा, इसमें 2 CBC कपलर जो DTC में होते हैं, इसकी लागत, ठीक है, इसको लोको भी इसको खींच सकता है। इस तरह से 21 पॉइंट्स अलग से रखे गए हैं, ठीक है। इसको आप ज़रूर इसको उस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। तेज़ी में वीडियो बनाने के कारण है कि एक अर्जेंट वर्क आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो बनाया गया है। जिनको भी हमारे क्लास से जो भी जुड़े हुए हैं वो ले सकते हैं, उनको कोई चार्ज नहीं होगा। बस यही है कि जिनका रिन्यूअल का टाइम हो गया है रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि 1 साल का ही कोर्स का वैलिडिटी है। यदि 1 साल आपने पूरा कर लिया है तो आपका ये रूल ये है कि लास्ट में 1 साल के बाद हाफ पेमेंट करके जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहिए। मतलब टेस्ट आप दे सकते हैं, जो मटेरियल अपडेट हुआ है आप ले सकते हैं, तो हाफ पेमेंट करके ये रिन्यूअल करा लेना है। बाकी जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, और जो DP है डिस्प्ले पिक्चर हमारा व्हाट्सअप में का, उसमें अच्छा से तरह से सब कुछ लिखा हुआ है। उसको देख के पढ़ के और समझ के, बहुत सारे वीडियो में लास्ट में बताया भी गया है कैसे जुड़ते हैं, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और, टेस्ट जो हमारा चलता है 150 पर मंथ का, जब तक आपने 3000 पेड करके ज्वाइन नहीं किया है ये टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। किसी न किसी वीडियो में हम लोग तुरंत मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।